के हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल एक बार फिर पहुंचा हूं लघु सचिवालय सेक्टर 12 फरीदाबाद, और यहां मेरे साथ आप देखेंगे एक बार फिर बाबा राम केवल, उनके पीछे लगी कुछ भीड़ और कुछ लोग अंदर गए हैं ज्ञापन लेकर के। मसला क्या है ये मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में बार बार कूड़ेदान को लेकर के, कूड़े घर को लेकर के विरोध होता है, और जहां भी सरकार कूड़ा बनाने की कोशिश करती है वहीं विरोध तैयार होता है। एक बार फिर जो रिवाजपुर में बड़ा लंबा धरना चला, और रिवाजपुर धरने के बाद एक बार फिर सेक्टर 56 में बनने वाले कूड़ा घर के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है, और उसी को लेकर के यहाँ लोग पहुँचे हैं। और जिसमें मुझे बाबा राम केवल भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस लिए आए आज लोग? आप लोग आज हम यहाँ पे डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए इसलिए आए हैं। सेक्टर 56 में इन्होंने जो डंपिंग यार्ड का जो फैसला लिया है, ये बहुत ही गलत फैसला लिया है। एक बहुल आवासीय क्षेत्र में डंपिंग यार्ड को बनाने के इन्होंने जो काम किया है बहुत गलत है। हमारा एनआईटी पहले से ही बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहा है। पानी, सीवर लाइन, गंदगी, इनसे पहले ही दुनिया भर के वहाँ पे नाले हैं, पहले ही जूझ रहा है। कई बार कैंसर महामारी से हम लोग बहुत पीड़ित होते हैं। दूसरा, अब एक और चीज़, डंपिंग यार्ड यहाँ पे बनने के बाद आसपास का सारा क्षेत्र जो है वो भी डंपिंग यार्ड ही बन जाएगा, और दुनिया भर की महामारी और बीमारियां यहाँ पे फैलने का काम करेगी। इसलिए सरकार से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि सेक्टर 56 में जो डंपिंग यार्ड बनाने का इनका फैसला उसको वापस लिया जाए, और वहाँ पे जो भी प्रशासन ने जो गाड़ियाँ चला रखी है, जो भी है, उनको बंद किया जाए। जो जगह इन्होंने नियुक्त की है डंपिंग यार्ड बनाने के लिए, वो नगर निगम की है या हुड्डा की, किसकी ज़मीन है? जो इन्होंने यार्ड के लिए ली है वो नगर निगम की है। नगर निगम में अलॉट की है, अभी 8 से 10 एकड़ की अलॉट की है। आसपास कितनी दूरी पे वहाँ पॉपुलेशन होगी? वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वहाँ से 100 से 150 मीटर की भी दूरी नहीं है। सारा सेक्टर 56 में ही वो बिल्कुल स्थापित कर रखा है। चलिए, सेक्टर 56 में ही है, और एक बार फिर कुछ और मेरे साथी भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार शर्मा। क्या कहेंगे विनोद कुमार जी? भी आप सेक्टर 12 पहुँचे हैं ज्ञापन वगैरह लेके, और कूड़े घर का, डंपिंग यार्ड का आप विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है आप? सर, हमारा खुला विरोध ये है कि आप 24 घंटे के अंदर अपने फैसले को वापस लें, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। फैसले को वापस लें। आप क्या कहेंगे भाई? हमारे यहाँ जो ये कूड़ा कबाड़ा गिरा जा रहा है, ये नहीं गिरे। हमारे यहाँ गंदगी नहीं फैलाई जाए, यहाँ बीमारी फैलेंगे, बच्चे सब बड़े बीमार होंगे वहाँ पे, और ये नहीं हटाएंगे तो हम वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, और नहीं उठेंगे जब तक वहाँ तक कैंसिल नहीं कराया जाएगा। मतलब एक बार फिर रिवाजपुर वाली स्थिति, बाबा राम केवल मेरे साथ, वही रिवाजपुर के सूत्रधार यहाँ मौजूद हैं। एक बार फिर वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कुछ और लोग भी हैं। क्या शुभ नाम होता है जी? मेरा नाम सत्यवीर भारद्वाज है। भारद्वाज जी, क्या कहेंगे? डंपिंग यार्ड बन रहा है, उसके विरोध में लोग हैं। देखिए, मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ। टेक्निकल बात ये है कि जहाँ पर ये बनाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले केवल 200 मीटर पर सेक्टर 56 में ज़मीन अलॉट कर रखी है, और वहाँ पर मकान बने हुए हैं। यानी जो कोठियाँ बनी हुई हैं उनसे केवल 200 मीटर की दूरी पर ये वार्ड बनाया जा रहा है। तो टेक्निकली ये बिल्कुल गलत है। बाकी जहाँ तक ज़मीन की बात है, ये भी इनकी नगर निगम वालों की नहीं होकर के किसी डिपार्टमेंट की है, गवर्नमेंट से इन्होंने ले लिया है। वो ये जाना, वो लीगल बात है। जहाँ तक इसका प्रभाव है कि ये कितना इसका दुष्प्रभाव होगा, वो बहुत निकट गांव है समय पर, उसके बिल्कुल निकट गांव है प्रतापगढ़, और सेक्टर 56 का तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल बीचों बीच है, केंद्र बिंदु पर है। इसलिए इसके बनने से बहुत बर्बादी हो जाएगी, इतनी बदबू होगी कि वो चलाना संभव नहीं। भारद्वाज जी, सवाल सबसे बड़ा ये आता है, एक बड़ी समस्या है कचरा होना, शहर में कचरा होना। उसे निकालने के लिए सरकार व्यवस्थाएं तो करेगी, तो क्या ये एक व्यवस्था के तौर पर नहीं देखना चाहिए? नहर में से कचरा निकालने के लिए जो पहले भी कचरा निकलता था, उसके लिए क्या किया करते थे कि नहर के किनारे पे डाल दिया करते थे। उससे फिर टाइम लिया जाता था। टाइम लेने के बाद जब वो सूख जाता था, तो उसे फिर अब तो मिट्टी की ज़रूरत इतनी है कि चारों तरफ ये जो बड़ी बड़ी स्कीम चल रही है उनमें मिट्टी नहीं मिल पाती है। लोग बाग अनऑथराइज जो लोगों के प्लॉटों में से ज़मीन उठा लेते हैं, वो मिट्टी काम आ सकती है, बड़े ढंग से काम आ सकती है। तो उसमें दोनों बात हो जाएंगी। एक तो इसकी नहर की सफाई हो जाएगी, उसे थोड़े दिन रख करके फिर इसको जहाँ पर मिट्टी की ज़रूरत है वहाँ पर भेजें। और मिट्टी तो किसी भाव नहीं मिल रही आजकल।
भारद्वाज जी, जो विरोध होने के पीछे आशंका जताई जाती है वो ये जताई जाती है कि बहुत सारी बदबू होगी, चील कौए आ जाएंगे, यहाँ से सड़ांध होगी, यहाँ का पानी खराब हो जाएगा, ये हमारी आशंकाएं होती हैं। लेकिन जो रिवाजपुर में धरना हुआ, रिवाजपुर में जब उसका विरोध हुआ, प्रशासन से हमारी बात हुई, उनका कहना ये था कि अभी हमने जो टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं वो ये टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं कि वहाँ बदबू नहीं होगी, वहाँ किसी तरह का पानी खराब नहीं होगा। इस तरह का डिजाइन किया गया है उसको, डंपिंग यार्ड को। तो क्यों ना हम पहले वो टेक्निकल भाषा को समझ लें, टेक्निकलिटी को समझ लें कि अगर किसी को नुकसान नहीं है तो विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। टेक्निकल के बारे में अभी जो आपने बात की है, हम ऐसे हवा में बात नहीं करते। अभी हम यहाँ से पहले डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं MCF के, वहाँ पर उनसे बात हुई है हमारी, और इस टेक्निकल बात के आधार पर ही उन्होंने बताया है कि पाली वाला जो है ना, इसी आधार पर अभी केस चल रहा है। तो टेक्निकल केस जो चल रहा है उसके क्या परिणाम होते हैं ये तो उसका अदालत का निर्णय होगा ना जी। क्या आपने विभाग से ये जानने की कोशिश की किस तरह से आप डंपिंग यार्ड करेंगे, किस तरह का वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, कितने समय के लिए लगाएंगे? क्योंकि रिवाजपुर में जब धरना चला तो सवाल ये आया था कि हम केवल 11 महीने के लिए केवल स्टॉक यार्ड बना रहे हैं, ना कि हम यहाँ कोई मशीन लगाने वाले, हम इसको लेके जाएंगे वापस। ऐसा कुछ ऐसा है, जो कुछ आश्वासन दिए जाते हैं उनके परिणाम सब सामने हैं। बंदवाड़ी में कितने आश्वासन दिए गए थे, आप वहाँ की छोड़ो। देखो, ये जो आप बात कर रहे हो, मैं थोड़ा अलग हट के बता रहा हूँ कि सेक्टर मान लीजिए 55 अलॉट किया इन्होंने, तो और तो बात छोड़ो, जब अलॉट किया था तो कहीं खत्ते तो बनाने चाहिए थे भाई, यहाँ पर आकर के पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो पहले जो प्लानिंग की गई है निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ी गलती रही है और उसके दुष्परिणाम है। ये केवल यहीं की, एक फरीदाबाद की, प्रतापगढ़ की, यहाँ की समस्या नहीं है, दिल्ली की भी समस्या है हर जगह। तो गवर्नमेंट जो अब नई स्कीम लाएगी वो समझाएगी, उसके क्या परिणाम होंगे वो लोगों को दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये उस समय की बात है। लेकिन अब एक सवाल और बड़ा, सबसे बड़ा आ जाता है कि अगर डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा, जैसा कि कोर्ट ने उनको आखिरी समय भी दिया हुआ है, तो इस कचरे को लेके कहाँ जाएं? अभी हम देख रहे हैं जगह जगह जो इन्होंने इको ग्रीन के तहत जो यार्ड बनाए थे वो सड़े हुए हैं, पूरी गंदगी सड़क पे पड़ी है। आखिर इसको लेके भी कहाँ जाया जाएगा? शहर की बड़ी समस्या तो है ये समस्या जो आप कह रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या, सारे देश की समस्या पर आप पहुंच गए हैं। उसके लिए टेक्नोलॉजी जो ये अपनाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, तो उसके बाद डिसीजन लिए जाएंगे। फिलहाल हमारा केवल और केवल एक ही है कि फिलहाल हम इसे नहीं बनने देंगे, अभी नहीं बनने देंगे। विरोध करने के लिए तैयार हैं। राम केवल, बाबा राम केवल मेरे साथ हैं, जो रिवाजपुर धरने में लगातार 60 दिन तक धरना भी करते रहे और बड़ी बारीकियों को समझने की कोशिश की है। बाबा जी, समझने की वही कोशिश करूंगा कि एक बार फिर विरोध होने लगा है, एक बार फिर नाराजगी आ रही है। आखिर ये बनेंगे तो बनेंगे कहाँ? आखिर इसका समाधान निकलेगा क्या? क्योंकि शहर अंदर भी सड़ रहा है, वहाँ से कचरा निकाल के सड़कों पर डाला हुआ है। अगर मैं सेक्टर 12 की ही बात करूँ तो ठीक मेरे पीछे पुल के नीचे अंबार लगा दिया, और अगर मैं सेक्टर 37 की बात करूँ वहाँ अंबार लगा दिया। जगह जगह आप जाएंगे, कॉलोनी के मुहाने पे अंबार लगाए। अगर हम इसे कहीं एकत्र जगह पे करना चाहती है सरकार, तो क्या ये सरकार के काम में रुकावट नहीं माना जाएगा? मैं अपनी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो इको ग्रीन के साथ गठबंधन है इसको तोड़ दिया जाए। चुनाव का समय आ रहा है, इस गठबंधन को तोड़ करके कोई नया गठबंधन बनाओ। इको ग्रीन चाइना की जो नचनिया जो देश में ले आए हो तुम, इस प्रदेश में और मेरे शहर में जगह जगह उसका स्टेज सजा रहे हो, उस स्टेज को ख़त्म करो। ये इको ग्रीन को बिजली बनाने के लिए लाए थे, ये शहर सड़ाने के लिए नहीं लाए थे, उसको ज़मीनें देने के लिए नहीं लाए थे। जगह जगह जिस वार्ड विधानसभा में उस नचनिया इको ग्रीन को जो जगह दी जा रही है गंद फैलाने के लिए, इसको बंद किया जाए। और ये जो दलाल है ना हमारे नेता इस देश प्रदेश के, ये बंद करें दलाली लेना, और ये शहर को कूड़े के ढेर में तब्दील करना बंद करें। सरकार किसी की भी हो, ये सरकारों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, सवाल सबसे वही होते हैं, सरकार बदल जाती है। राम केवल जी, कचरा है, शहर का कचरा है, कचरा भी हमने ही फैलाया है, और हमारे कचरे को अगर सरकार हटाना चाहती है तो हम विरोध क्यों पे उतर आते हैं? सरकार की क्या जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर यहाँ कचरा निकल रहा है तो उसका जिम्मेवार ये जनता है। तो कहाँ लेके जाएगी सरकार की? कोई अपनी जगह तो अलग नहीं है ना। जब आप इको ग्रीन को लेकर के आए उससे बिजली बनवाओ ना, अगर वो बिजली नहीं बनाई लात मार के बाहर करो उसको। जब आप बंधवाड़ी में काम करने की हम सरकार चाहती है, उसकी आप समय ही नहीं दे रहे हैं, आप उसको व्यवस्थित नहीं करने देंगे तो फिर कैसे व्यवस्था बनेगी? पिछले 9-10 साल से मैं यही सुन रहा हूँ,
वहाँ लीकट उसका 15 जो किलोमीटर के एरिया में उस लीकेट से जहरीला पानी हो गया, बदबूदार वो हो गई, हवा हो गई। और उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि भाई ये कूड़ा कहाँ जाएगा, कूड़ा कहाँ जाएगा। कूड़ा इन जो नेता हैं हमारे शहर के, इनके घरों में डलना चाहिए। अगर ज्यादा ही है तो ये सेक्टर 12 का पूरा मैदान खाली इसमें बनाओ। आप फिर यहाँ भी रोकने के लिए आएंगे, यहाँ भी आप धरना करेंगे, यहाँ भी लोग बोलेंगे कि कोर्ट कचहरी में लोग आते हैं। सेक्टर का मैदान खाली पड़ा है, इसमें बनाओ कूड़ा घर। वही सवाल सबसे बड़ा कर रहा हूँ, जहाँ भी कूड़े की चिन्हित होगा, छाती पर जहाँ भी चिन्हित किया जाएगा वहाँ बाबा राम केवल धरना देने के लिए। गरीबों की छाती पर कूड़ा नहीं रखा जाएगा। कूड़ा रखना है तो नेता अपने घरों में रखें, 12 सेक्टर के मैदान में रखें, या इको ग्रीन को लात मार के शहर से बाहर करें। बाबा राम केवल विरोध करने के साथ साथ सॉल्यूशन भी दे दें। बताएं कौन सी जगह ऐसी है जहाँ विवाद नहीं है। अरे आप सुन ही नहीं रहे हो, सॉल्यूशन बता तो रहा हूँ भाई। सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, इको ग्रीन को तो लात मार के बाहर करो। हमारे 6,500 कर्मचारी हैं इस नगर निगम में। कचरा कौन उठाएगा? है बाबा राम केवल की टीम तो कचरा नहीं उठाएगी ना। हमने उठाया 14 में। कौन कह रहा है? जब शहर के पूरे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे थे, हमने सिखा दिया लोगों को कि अपने अपने घर से अपने अभी की जो समस्या है आप उस पर बात करें। 2014 की बात छोड़िए, 2023 चल रहा है। रोज नहीं उठाएगा, रोज सरकार टैक्स लेती है, उस टैक्स से काम कराए, जन सुविधा दे, बिजली बनाए, इससे कचरे से सड़क बनाए। वो बनाए तो बनाने का वक्त तो आप दें ना। जब कचरे को डंपिंग नहीं करने देंगे, डंपिंग यार्ड बनाने नहीं देंगे, नए इंस्ट्रूमेंट लगाने नहीं देंगे, तो सरकार की भाषा बोल रहे हो क्या जी? हमको समय दो या हमको ये काम करने दो, ये कोई बात नहीं होती है। 9 साल हो गए। या तो आप समस्या दे रहे हैं समाधान के साथ, या तो आप समाधान समाधान भी दे रहे हैं। हमसे कोई बात करने को राजी है? बताइए ना क्या समाधान। ये भाई साहब, अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है और आप हमारी मीटिंग करा सकते हो तो कराओ इन दलालों से। ये दलाल हमसे बात करें, हमारे टेबल पे बैठ के बात करें। अपनी बात अगर आप मीडिया के माध्यम हुड्डा के दलाल जो हैं वो हमसे बात करें, हम बताएंगे सोल्यूशन। डंपिंग यार्ड बनाना शहर के कचरे का सोल्यूशन नहीं है, ये शहर को बर्बाद करना है। खाली हंगामा करना, खड़ा करना हमारा मकसद है। हम समाधान पे बात नहीं करेंगे। बाबा राम केवल जहाँ भी आंदोलन होगा वहाँ बाबा राम केवल नजर आएंगे। हमारी कोई सुने भी, आप सुनवा दो हमारी बात को। आप तो सरकार के साथ मिल करके जनता को भी दबा रहे हो, हमारी आवाज को ऊपर पहुंचाओ यार। कैसी बात कर रहे हो आप रखिए ना, सॉल्यूशन रखिए। बताइए क्या, कहाँ जगह मिलेगी इसके लिए? कहीं तो जाएगा ना ये। आप इसे दूसरे स्टेट में तो लेके नगर। मैं कह रहा हूँ एक मिनट, मैं इको ग्रीन सरकार के साथ करार किया ना। इको ग्रीन ने सरकार के साथ करार किया कि हम बिजली बना के देंगे। क्यों नहीं दे रही? और नहीं दे रही तो उस पर टैक्स कितना लगाया गया? 100 करोड़ का टैक्स है। 100 करोड़ का जुर्माना सहन कर लिया ना उसने। 100 करोड़ का जुर्माना अगर वो ले रहे हैं, उसके बाद समाधान लेना चाहते हैं। भरा क्या? किसी चैनल भरना नहीं भरना, किसी चैनल पे आया? भरा क्या? सरकार बता रही जनता को, भरा क्या? नहीं बताती ना। वो अलग इशू है। इशू ये है कि आखिर जाए तो ये कूड़ा जाए कहाँ? ये बात बाबा राम केवल बता दें। ये कोई तुक नहीं होता कि जाए तो जाए कहाँ। हम कह रहे हैं कि आप समाधान के लिए बैठिए। नहीं, जहाँ भी होगा वहाँ अपने ही डलने देंगे तो आखिर फिर ये जाएगा कहाँ? या तो आप कहिए कूड़ा तो आप ही का है ना ये। उसको साथ के साथ उसका सेग्रीगेशन हो, उसका रिसाइकल हो। कहाँ होगा? आपकी कॉलोनी में थोड़ी होगा। होगा तो वहीं होगा ना, डंपिंग यार्ड में जाके। कहाँ पर होगा? डंपिंग यार्ड में होगा। ये इसको उन क्षेत्रों में लगाओ जहाँ पर ये रिहायशी क्षेत्र नहीं है। रिहायशी क्षेत्रों से दूर लगाओ। कौन सी जगह है रिहायशी क्षेत्र से? जगह कौन सी है? नगर निगम। भाई आप मीटिंग तो कराओ, सब आप मीटिंग तो कराओ हमारी। मतलब बाबा राम केवल हर जगह नजर आएंगे, जहाँ भी धरना होगा वहाँ बाबा राम केवल नजर आएंगे और कोई सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। हर जगह नजर आएंगे लेकिन सॉल्यूशन। इको ग्रीन मुर्दाबाद, इको ग्रीन मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, विरोध में हर जगह आएंगे। यही है बाबा राम केवल का एजेंडा। अभी आप देख रहे थे कि पहले रिवाजपुर में धरना चला, 60 दिन तक राम केवल वहाँ बैठे रहे। वहाँ से धरने को हटा लिया गया, मांग को मान ली गई, लेकिन उसके बाद अब सेक्टर 56 में जाएगा तो वहाँ भी राम केवल बाबा नजर आएंगे। और हाँ जी, चलिए ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी खबर पर हम बने रहेंगे और अगली खबर आपको दिखाते हैं। अभी लेते हैं इजाजत, नमस्कार दोस्तों।